नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल और आज हम जुड़ रहे हैं एक लाइब्रेरी से। आज हम आपको बता रहे हैं कि दुर्गा पूजा में आज शुभ महासप्तमी के साथ बंगाल में क्या है दुर्गा पूजा का माहौल। मैं इस समय हूँ बाबू बागान के पूजा पंडाल में। कोलकाता में, दक्षिण कोलकाता में नामचीन पूजा पंडालों में से एक है। हर बार कुछ नया कर देते हैं, लेकिन आज इन्होंने अपने पूजा पंडाल को ही एक तस्वीर दे दी है लाइब्रेरी की। जी हाँ, पुस्तकालय, संग्रहालय जो कह लीजिए इसे, इसमें वो सारी तस्वीर आपको एक जगह मिलके दिखेगी, जहाँ पर पंडित भी माँ देवी की आराधना कर रहे हैं, लेकिन माँ की मूर्ति एक किताब में है। क्यों किताब में? इसलिए क्योंकि ये एक लाइब्रेरी है और इस पूजा पंडाल में आप ये नहीं समझ सकेंगे कि ये सच में एक लाइब्रेरी है या फिर एक पूजा पंडाल है। यकीन मानिए, आपको धोखा भी हो सकता है कि कैसे सड़क के बीचों बीच, जहां पर चारों ओर इस समय जनता आ रही है पूजा पंडाल देखने के लिए, क्योंकि कोविड की नियमावली के अनुसार पंडाल के अंदर किसी को अनुमति नहीं है जिनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है या फिर वो कुछ पर्टिकुलर प्रोफाइल्स के नहीं हैं। अब इसमें आपको एक बात बताएं, आज हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं बंगाल के, यानी कि बंगाल के पुनर्जागरण की। 200 वर्ष के इस रेनेसा के इतिहास में राजा राम मोहन राय से लेकर कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर वर्तमान की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर है और इस पूरे पूजा पंडाल में 3000 किताबें हैं। यकीन मानिए, एक पूजा पंडाल में जहां पर आपको 3000 किताबें हम एक जगह दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है बाबू बागान के पूजा पंडाल की, जहां पर आपको सबकी तस्वीरें दिख जाएंगी। राजा राम मोहन रॉय की, सुभाष चंद्र बोस की, ममता बनर्जी की, बृजेंद्र नाथ शील की और उनके साथ कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण, सबकी आपको यहाँ पर तस्वीरें तो दिखेंगी, लेकिन इनके साथ इनका जो योगदान है बंगाल के पुनर्जागरण में, जिसे द ग्रेट बंगाल रेनेसा के नाम से जाना जाता है, यानी कि 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक 200 वर्षों के इस पुनर्जागरण के काल को यहाँ दिखाया गया है। एक पूरा कालखंड आपको सिर्फ एक पूजा पंडाल में देखने को मिल जाएगा। इतनी खूबसूरती से बनाया गया है इसे। मैम, इस पूजा पंडाल की खासियत क्या है? क्या सोचकर ये कंसेप्चुलाइज किया गया है और माँ को ही किताब में बैठा दिया गया है? एक्चुअली ये रेनेसा हम लोग बोलते हैं, 19th सेंचुरी से शुरू किया है और इस साल तक जो कुछ है वही कुछ लेजेंड्स हम लोगों का जो है उनको रिस्पेक्ट शो करना हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही किया है इस पंडाल में। कितनी किताबें लगी हैं? ये जो थीम है इसमें किन किन की तस्वीरें लगी हैं, क्यों लगाई गई हैं? रेनेसा के टाइम 19th सेंचुरी हम लोग बोल रहे हैं, राजा राम मोहन रॉय के साथ बंगाल का रेनेसा। उसके बाद हम लोगों को पता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया है, डिरोजियो ने क्या किया है। उनका जो सृष्टि है, जो क्रिएटिविटी है, सब कुछ एक जगह पर लाना चाहिए। किसी को तो कम करना है, तो मैंने सोचा है इसके साथ काम करें। 20th सेंचुरी में स्वामी विवेकानंद थे, उसके बाद कवि गुरु, उसके साथ साथ साइंटिस्ट्स लाइक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, आचार्य जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर ब्रजेंद्र नाथ शील, सो मेनी लेजेंड्स आर देयर। सो उसके बाद इंडिपेंडेंस के पहले स्वदेशी जो आंदोलन हम लोग बोलते हैं, स्वदेशी मूवमेंट था, वहाँ नेताजी का रोल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रोल, ऋषि अरविंद घोष का रोल। लेकिन आपने तो यहाँ पर माँ को ही किताब में बैठा दिया है। माँ कौन से पन्ने पर है इस समय किताब की? ना, बात ऐसा नहीं है। हम हिस्टोरिकल एज वेल एज मॉडर्न, ये दोनों को मिला के पूरा पंडल किया है, लाइब्रेरी किया है। ऐसा नहीं है कि सब किताबें प्री हिस्टोरिक एज का है। उस साल से इस साल तक जो कुछ है, जो लेजेंड्स, मैंने सोचा है परफेक्ट वन है अभी बंगाल के लिए, हमने उसी को यहाँ पर ममता बनर्जी की तस्वीर क्यों रखी गई है? बीच के कांग्रेस और वाम मोर्चा के साल तो हटा दिए गए हैं। ना, बात ऐसा नहीं है। आफ्टर इंडिपेंडेंस डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय वाज द चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने बहुत सारे काम किया है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, ऑल अदर पार्टीज, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द personalities. He thought something. Dr. Bidhan Chandra Roy thought something. He did something for Bengal. Whatever
ममता बनर्जी ने किया है वो भी बंगाल के लिए बहुत सारे काम हो रहा है। इसीलिए कन्याश्री जो जो प्रोजेक्ट्स है, स्वास्थ्य साथी जो प्रोजेक्ट्स है, तो उत्कर्ष बांग्ला जो कुछ प्रोजेक्ट है वो पूरा वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी मिला है, प्राइज मिला है यूनेस्को के तरफ से। देखिए यूनेस्को की तो तारीफ हो रही है, यूनेस्को के ने भी बंगाल की तारीफ की है, लेकिन इस समय हम आपको बताएं, दिशा हमारे साथ है। दिशा, आप जब इस तरह की लाइब्रेरीज देखती हैं तो कैसा महसूस करती हैं? आपको कैसा लग रहा है ये पंडाल देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू सी अ कॉन्सेप्ट लाइक दिस, और आई रियली वांटेड टू सी अ पैंडल लाइक दिस एंड इट्स ब्यूटीफुल। आई लाइक इट। आप लोग किताबें कौन कौन सी पढ़ते हैं स्कूल की किताबों को छोड़कर? I read Ruskin Bond and I especially like Ruskin Bond, so I read everything related to him, and I don't read. I don't read many books. देखिए जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी अपनी खासियत होती है। जब मैम आप बता रही थी यहाँ पर तो कितने पंखे लगे हैं, कितनी टेबल लगी है, उसकी बात बताइए। टेबल जो है कितना लगी है वो ये क्वांटिटी में नहीं जाएंगे, ये है क्वालिटेटिव वर्क। सो ये टेबल्स लाए कहाँ से हैं, ये मैं पूछना बेटर होगा। कुछ तो अलग है ही है। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस उस टाइम पे शुरू किए थे, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी ने, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ब्राह्मो समाज, राममोहन लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी, सब वहाँ रामकृष्ण मिशन, सबको लाइब्रेरी वर्क बहुत अच्छा तरीके से मैंने किए थे। और जो क्रिएटिविटी इनका है, जैसे कि एक बुक डॉक्टर ब्रजेंद्रनाथ सील का लिखा हुआ है और मे बी समवन इज राइटिंग फॉर हिम, सो उसी सेल्फ उसको डेडिकेट किया है। जैसे कि डॉक्टर ब्रजेंद्रनाथ सील का बुक उनको उनके लिए एक्चुअली डेडिकेट ये जो बता रही हैं वो हम दिखा भी देखते हैं। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि खुद ममता बनर्जी ने भी बहुत सैकड़ों किताबें लिखी हैं, 100 से अधिक किताबें लिखी हैं, और वो सब यहाँ पर सजी हुई हैं, लगी हुई हैं। देखिए उनकी किताबें हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला कई भाषाओं में लिखी गई हैं। वो अधिकतर लिखती बांग्ला में हैं, कविताएं भी लिखती हैं, लेकिन क्योंकि लेखिका भी हैं और लेखिका आज से नहीं है, कई दशकों से हैं। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की आपको तस्वीर दिखेगी तो उसके साथ उनकी किताबें भी दिख जाएंगी। उनको परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस समय जिस तरह से इन किताबों को रखा गया है वो अपने आप में बहुत ही लाजवाब है। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये कोई सदियों पुरानी लाइब्रेरी नहीं है, बल्कि एक पूजा का पंडाल है, और पंखे भी वैसे ही लगे हुए हैं। सर, आपने पूजा पंडाल की जब ये कल्पना की तो उसमें कैसे और क्या ध्यान में रखा गया है? खास तौर से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, इन पंखों को जो सजाया है, घड़ी भी पुराने ज़माने की लगा दी है। नहीं, एक्चुअली मेरा थीम मेकर प्रोफेसर सुजाता गुप्ता, आप सुना है ये 200 साल का पहले से ये भावना लगाए राममोहन राय से। तो हम लोग ऐसे किया है जब प्रेजेंट सिचुएशन तो ओल्ड फैशन तक, तो हम लोग अभी का जनरेशन के ये देना चाहता है कि वो लोग जो जीनियस ऑफ बंगाल, जीनियस ऑफ इंडिया एंड जीनियस ऑफ वर्ल्ड यही भी ऐसे भी काम करते हैं, तो हम लोग क्यों पीछे हटते हैं? बंगाल आगे बढ़ रहा है, इसलिए तो भी अब देखा है हमारा बंगाल का सीएम ममता बनर्जी, वो भी बोलना चाहिए बंगाल विश्व बांग्ला में जाना है वर्ल्ड बेसिस, सो दैट वी आर वेरी प्राउड फॉर दैट, डेडिकेटेड टू दैट सॉर्ट ऑफ स्टार्स ऑफ आवर बंगाल। स्टार्स की जब बात कर रहे हैं तो सितारों को रखा भी ऊपर ही गया है। आप देखिए, सुकुमार रॉय से लेकर अवनींद्रनाथ टैगोर से लेकर आशुतोष मुखर्जी, नीलरतन सरकार, ये वो बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में, अपने स्तर पर बहुत बड़ी कामयाबी अपने ज़माने में दशकों पहले, सदियों पहले हासिल की है। और उसी की वजह से आज आप उसको पुनर्जागरण का पंडाल कह लीजिए, जहाँ पर अब आपको माँ की मूर्ति भी दिखाते हैं। पूजन अर्चन छोटी मूर्ति का होता है, जो कि बंगाल में आज महासप्तमी के साथ पूजन अर्चन शुरू हो गया है। और आज आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें भी देखिए माँ की मूर्ति को पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट में, क्योंकि जब इतिहास के पन्ने खुलते हैं तो बहुत सारी बातें ब्लैक एंड वाइट में भी नज़र आती हैं। आपको हम दिखा रहे हैं ये तस्वीर जो इस समय किताब में बनी हुई है, माँ दुर्गा की प्रतिमूर्ति और उसके साथ छोटी चल मूर्ति जिसका पूजन अर्चन होता है। लेकिन सिंदूर और बिंदी दोनों का रंग लाल, सुर्ख लाल। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए ये वो मंत्र है जिसके साथ पूजन अर्चन हर पंडाल में होता है, हर समय होता है, हर जगह होता है। आप भी अपने घर पर कर रहे होंगे, हमें कमेंट्स में लिख के बताइए कि आप अपने घर पर पूजा कैसे कर रहे हैं, इस बार क्या क्या ध्यान में रख रहे हैं।
क्या इस बार पिछली बार से कुछ अलग रखा गया है? आपने अपने घर पर या पूजा पंडालों में जा रहे हैं और आप कौन सा पूजा पंडाल देखना चाहते हैं? कल आपको हम फिर कुछ तस्वीरें दिखाएंगे किसी और पूजा पंडाल से, लेकिन आपको ये ज़रूर बता दें कि बाबू बगान के इस पूजा पंडाल में आपको चारों ओर अगर कुछ दिखेगा तो 3000 किताबें, लाइब्रेरी से लाई हुई ये कुर्सी और मेज़, और उसके साथ ये पुराने पंखे जिनकी ऊंचाई और जिनकी लंबाई इतिहास के पन्नों को और उनकी गति को बयां करती है। इतिहास के पन्नों की गति अलग होती है, समय की गति होती है, लेकिन जब समय पिछले पल में चला जाता है यानी कि इतिहास का पल बन जाता है तो वो गतिमान की जगह गतिहीन हो जाता है। गतिमान अभी का समय है। ये फिलॉसफी की बातें भी ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन उसके साथ ये एक पर्सपेक्टिव है बताने का इन पूजा पंडालों के ज़रिए। कहीं पर माँ को किसी स्वरूप में दिखाया जाता है, कि कहीं पर माँ को एंजल बनाकर दिखाया जाता है, तो कहीं पर माँ को एक रेफ्यूजी या फिर शरणार्थी बनाकर दिखाया जाता है। और बाबू बगान के पूजा पंडाल में तो माँ को किताबों के पन्नों में ब्लैक एंड वाइट में दर्ज करा दिया गया है। एक किताब के पन्ने पर माँ का मंत्र लिखा है, यानी कि उनको खुश करने का, उनको प्रसन्न करने का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। बंगाल में शक्ति का पूजन है, ये शक्ति का त्यौहार माना जाता है, क्योंकि यही 4 दिन यानी कि सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, ये लगातार जो पूजन होता है ये बंगाल के लिए ही नहीं भारत के लिए भी सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। लेकिन बंगाल के लिए सबसे बड़ा त्यौहार न सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस समय माँ दुर्गा का पूजन अर्चन होता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि माँ दुर्गा ऐसा माना जाता है कि कैलाश से इस समय पृथ्वी पर अवतरित होती हैं, और उनके स्वागत के लिए ये सारी तैयारियाँ। बंगाल में माँ मतलब बेटी, और जब माँ घर आती है, যখন মেয়ে ঘরে আসে, যখন মা যাকে খুব স্নেহ করে বলা হয়, আদর করে বলা হয়, সে যখন বাড়িতে আসে তখন ওকে কিভাবে ভালোবেসে রাখা যায়, ওকে খাওয়ানো হয়, ওকে সাজানো হয়। তারপরে you come down to the mythology of it. See, these are very, very intricately weaved entire description of different aspects of mythology, as well as a lot of culture that has been here. See, there are a lot of people who've gathered here. आप लोग पूजा पंडाल देखे, এটা দেখে কেমন লাগলো আপনাদের? How did you feel? How did you enjoy it, ma'am? ভালো, খুব ভালো, এটা খুব ভালো। नवजागरण केमन लागलो, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। आपने देखा अभी? अभी तो क्या देखिए। देखा यहाँ पर बताइए? बहुत कुछ देखे, ये तो बहुत पुराना पूजा है, हर साल मान लीजिए एकदम पूरा एकदम सब में टॉप होता है। সব থেকে ভালো হচ্ছে মনীষীদের তুলে ধরেছেন, এটা সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে আজকে। আপনার কেমন লেগেছে কোনটা? এই পুজোটা বাবু বাগানে? এটা দেখি সবসময় এসব- ভালো হয়, সবসময় এটা ভালো হয়। আর এবার একদমই অন্যরকম, অন্যরকম হয়েছে। একদমই অন্য। See, there are a lot of aspects to it. Now, the first point is that a lot of people want to visit the panel. You're unable to watch it from inside. But I'll show you one very interesting point. Here is a photograph that will speak about the India and Bangladesh relationship also. This is the photograph of Sheikh Mujibur Rahman, who's also known as the father of Bangladesh and has very, very closely worked with India, where India also contributed a lot in the independence of Bangladesh, where Indian army went, fought East Pakistan, the present Pakistan, and handed over Bangladesh to the present Bangladesh government in 1971. But from those pages of history, India hasn't forgotten what it has done for its neighbor, and the neighbors are also a part of it. Remember, Bengal shares language, culture, and of course a lot of border with Bangladesh, and that's what makes the two countries so much in common. Even when there is a function in Bengal, well, there are sweets being sent by Sheikh Hasina from Bangladesh, who sends sweets, saris for Mamata Banerjee during Durga Puja, even for Prime Minister of India Narendra Modi. These are cordial relationships, but there is a lot of politics also in it. Even in Bengal, during the Durga Puja season, you would see a lot of politics being very, very slightly or very discreetly revealed in various puja pandals. The messages that are sent across, those speak volumes about what is the present thought process of not only the puja pandals but also the organizers as well as the locals on how they want to take it forward. I've seen the left regime also, but the interesting part of those times were that there were certain kind of theoretics that were followed at that season, but this season is of course different. After 10 years of Mamata Banerjee government, a lot has changed, and trust me, Durga Puja for sure
has changed a lot. We'll bring you and keep you updated with everything that you want to know about Durga Puja, Puja pandals, and of course the speciality, and bringing you the best of pujas sitting at home virtually. Stay tuned to ABP News. जुड़े रहिएगा ABP न्यूज़ के साथ। कल फिर हाजिर होंगे एक और खूबसूरत नामचीन पंडाल के साथ और बताएंगे कि कैसे है अष्टमी की धूम पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा में। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मनोज्ञा लोईवाल, कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मैं इस समय ले रही हूँ इजाज़त। शुभ महासप्तमी शवाई के।